जीनस कंवर जी की दो कविताएं यहाँ प्रस्तुत हैं। पहली कविता का शीर्षक है तार सप्तक का सा। सारे गामा पा धा नीसा। जैसा कि सभी जानते हैं, यह संगीत की सरगम है। सरगम में सा स्वर संगीत की इमारत का आधार स्वर है। सुर यात्रा का उद्गम तो गंतव्य भी यही है। यदि देखा जाए तो सा की सरहदें अनंत विस्तार लिए रहती हैं, जिसमें कितने ही घुमाव सम पर लौट आने की जिद में, दक्षता से भरे कितने ही पड़ावों पर आनंद पुष्प खिले मिलते हैं। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अपनी मन स्थिति का सजीव कलात्मक चित्रण करने का सबसे बड़ा व्याख्या सूत्र भी यही है। ऐसे में सरगम के दूसरे सुर चाहे कितनी ही उड़ाने भरते हों, पर सा स्वर किसी साधक की भांति निष्प्रय बना रहता है, कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। जीनस जी की दूसरी कविता का शीर्षक है राग भैरवी। सभी जानते हैं, भैरवी जगत के नृत्य प्रमुख शिव की संगनी है। देवी की तरह भैरवी राग भी अस्थिर चंचल मन की राग है। कभी यह वियोगनी तो कभी प्रेम पुजारिन, कभी अप्सरा सी हृदय के तार छेड़ती सी मालूम पड़ती है। ऐसे में राग भैरवी को गाते बजाते हुए मैं बेहद कोमलता से हर सुर का स्पर्श करती हूँ। तब राग धीरे धीरे मुझे अपने प्रभाव की परिधि में समेट लेता है। अपनी लयकारी पलटों में यह राग आकर्षक लगता है। गहनता में आंखें मूंदती हूँ तो खुद को आभा मंडल में स्वतः ही घिरा पाती हूँ। अनुभूत होता है जैसे एक झीना आलोक मुझे आगोश में लेता है। एक असीम आह्लाद मन में उतरता जाता है। अभिव्यक्ति में वर्णित न कर पाने की लाचारता अलग से। तब घंटों तानपुरे संग सुर विस्तार करने से भान ही नहीं रहता कि जाने कब भैरवी थिरकती हुई सामने प्रकट हो जाती है। चक्षु से अश्रु अविरल बहने लगते हैं। जिह्वा भारी पर गूंज हर तरफ स्पष्ट सुनाई देती है। आभार 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 हे शिव, अपनी प्रिया से मुझ अज्ञानी को मिलाने के लिए तुम्हारा आत्मीय आभार। इधर में तत्पर हस्त पुष्प लिए नतमस्तक, पर नयन है कि पलकें खोलने को बिल्कुल नहीं है राजी। धन्यवाद।